मेरा नाम आंसू है, मैं मारकपुर का रहने वाला हूँ, गरीब किसान का बेटा हूँ। जो भाई ये मेरी वीडियो वायरल हो रही, इसकी ये सच्चाई है। ये हमारी पूरी ज़मीन है बाबा की। तो हमारे पापा 6 भाई हैं, जिनके 30 साल पहले तक खाते तकसीम हो गए थे जी, कुर्रे लग गए थे सारा काम। अब परेशानी इस बात की दी जा रही है हमें, ये कुछ समय पहले अभी ये करोड़ों दाम में ज़मीन बिकी, करोड़ों दामों में। तो इस लालच में आकर हमारे कुछ परिवार के लोग, करम सिंह, शिवचरण, सही राम, वेद प्रकाश, इन चारों के मन में ये लालच आ रहा कि हम अपना चक एक पूरा कर कर इसको करोड़ों दाम में बेच दें। भाई ज़मीन उनकी, मैं कुछ ही करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस चीज़ के लेकर है, जो ये हमारा मकान बना हुआ हमारी ज़मीन में, अब इसके अंदर को ये 32 फुट रास्ता निकाल ले, जो 60-70 साल से ये रास्ता जा रहा और सजरे में है, तकसीम हो रहा सारा काम। अब ज़बरदस्ती हमारे इसमें से निकाल रहे हैं रास्ता। तो हमें इस बात के ऊपर थोड़ी तीखी बहस हो गई थी। हमने पहले भी न ज़बरदस्ती हमारे पास कभी पुलिस चढ़ाई, कभी नए नए कानून साहब आए, कभी पटवारी आए और बताते हैं कि नोटिस आया और तुम 10 बजे खेत में मिली हो। हम खेत में आवे तो पता लगे हमें कभी शाम के टाइम 6 बजे आ रहे, कभी 5 बजे आ रहे। ऐसे ऐसे पीछे जी हमारे साथ ऐसे लफड़ा करा इन्होंने। हम फिर भी कुछ नहीं कहा जी, मगर चलो आगे होंगे, हमें क्या पता जी। हमारे पास नोटिस नहीं है तो हम मौके वायदात पे पहुँचते भी नहीं, बाजी पर रुकना पड़ जाता आज ही। तो कुछ समय पहले भी कितनी बार, साल भर से कई नए नए पटवारी साहब, कभी कोट पैंट पहन के, कभी कानगो साहब ज़बरदस्ती साइन मांग रहे घर में घुस के। जो हम प्रधान जी के पास भी गए, प्रधान जी से कहा कि मगर जी प्रधान जी आपका नाम लेकर अंदर आए थे हमारे घर, और घर में घुसने का अधिकार कैसे है, जो ज़बरदस्ती साइन मांग रहे थे। कह रहे तेरे परिवार का मैटर है भाई, अपना आपको देखिए। मगर जी ठीक है, हमने तो एक बार कहा जी मगर जी आप हमारा साथ दे दो। उन्होंने कहा जी थारा परिवार का मैटर है, मैं कोई साथ सूत नहीं देता। मगर जी चलो ठीक है जी। तो हमें कानून में भी गई, वहाँ भी तहरीर दी, तो वहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। जो ये मेरी वीडियो वायरल हुई भाई, जो मैं हमने उसको पूछा, यानी कि हमारा कई इतनी बार आ गए फर्जी बन के, तो मुझसे अनपढ़ लोग हैं मैं जी। तो हमने पूछ लिया मगर जी आधार कार्ड दिखा दो, तुम कान गोवा का नहीं हो। पहले ही में टुट्टा वाले रहते, उन्हें तो केस बनाना था मेरे पास, क्योंकि हम तो इंसाफ के लिए लड़ रहे। और मैं ज़बरदस्ती नो कर रहे थे कि 32 फुट अंदर को रास्ता निकाल लेंगे। अब नो बताओ, ये चक्रोड उठाकर जो 30 साल पुरानी है, ये 32 फुट अंदर को चक्रोड कैसे घुमा देंगे, जिसमें कोई हमारी सहमति नहीं है। उसके बाद मुझे पुलिस भी लेगी, मेरा चालान भी हो गया, ठीक है जी। तो जैसे कि चालान हुआ, मैं घर पर आया। घर पर आकर तो ये जो मेरे परिवार के लोग हैं, शिवचरण, करम सिंह, सही राम और वेद प्रकाश, इन्होंने जानता मारने की धमकी दी। साढ़े घर तक बाहर लिकट के देख, तेरा इलाज हम करवाएंगे, तो बाहर लिकट का आ गया, आगे तो ये लिकट नहीं देने के, अतः मैं चारों को ही अंदर करवाएंगे। अब नू बताओ जी हम कहाँ गुहार लगावें। कानून में गए, वहाँ नहीं हमारी कार्रवाई हुई। अब नू बताओ, आधे लोग कह रहे कि भाई तुम गलत हो जी। हम गलत है तो हमारी ये बताओ कि जब ये हमारे पास जो कागज़ है ये 30 साल पुराने हैं, तकसीम हो रहे हैं जी। अभी देखो सन 94 में तकसीम हो गए थे। ये सजरा है पूरे खेत का, ये देखो जी, ये सजरा है खेत का, पूरे खेत का। और ये जो पहले फर्जी वो कान को साफ बन का आया ज़बरदस्ती, देखो साइन भी किस किस के है इसमें, सही राम, करम सिंह, शिवचरण, ठीक है जी। अब ये देखो उनके तुम्हारी सहमति हो रही है, फर्जी हमारे पापा जी के भी गुंठे लगा रखे हैं कि परिवार के इतने वो कर सकता है क्या, ऊपर तो प्रधान जी की मोहर लग रही है, वो हो रहा है। अब ये बताओ इंसाफ की क्या बात है। हम इंसाफ मांग रहे तो सारे के सारे नूक हैं, साड़ो तम लदवा देंगे, थारा इलाज करवा देंगे, तम जाका तो हम तो पैसे फेंकना का तमाशा देखना जी। बताओ हम क्या क्या करें जी। ये 60-70 साल से तो ये चल रही है चक्रोड। हम मैं अपनी मैंने घुमा सके, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ना पैमाश से हम आपत्ति है नहीं उससे। जो ये हमारे 32 फुट अंदर को मोड़ दे रहे चक्रोड को, और फिर
पर निकाल रहे, तो हमारा चक छोड़कर अपने चक में कैसे घुमा लो। अजी मेन मकसद इनका यही है जी, जो हमारे यहाँ से बेसिक धरती है तो ये सारे एक ही चक करना चाह रहे और करोड़ों दाम में बेचना चाह रहे। अब नो बताओ जी, हम गरीब किसान को नु सताया जा रहा। अगर आगे कोई कार्रवाई होती है हम पे या जानलेवा हमला होता है मेरे परिवार के साथ, कुछ भी घटना घटती है, तो इसमें 4 लोग होंगे, करम सिंह, सही राम, वेद प्रकाश, शिवचरण। अगर कोई यहाँ पे पीछे हमारे कोई अधिकारी या कुछ भी है, पहले हमारे पास नोटिस आना चाहिए, पूरा टाइम होना चाहिए, एक प्राइवेट पटवारी हमारा होगा, जो हमें ये नहीं पता कि हमारे पीछे फिर क्या करेंगे ये, क्योंकि मैं बताऊँगी कि अधिकारी तो ऐसे ही हैं जी, हमें कहेंगे जिसकी घट रही उसकी बढ़ रही, हमें तो इस मामले में देखो पता नहीं, हमें अनपढ़ जी। तो इसी कारण हमें एक प्राइवेट पटवारी भी हम जरूर लेकर आएंगे, तो उसके आधार पर पूरे खेत की पैमाश सजरे के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। हमें मोदी और योगी से यही रिक्वेस्ट है, अगर हम गरीब किसानों को सताया जा रहा तो इसलिए सताया जा रहा कि हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। हम कानून में भी गए, सारे में गए, हमारी सुनवाई नहीं हुई। अब भाइयों किसानों, हमारी यही विनती है, अगर हम गलत है, जो आप कानून जो भी हमें सजा देगा हमें मंजूर है, लेकिन इन पर कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। मोदी और योगी से ये रिक्वेस्ट है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो। और अगर अब भी सुबह भी यही हुआ हमारे साथ में, जब घर से निकला तो ये वीडियो मुझे अपनी ये इसलिए डालनी पड़ी कि मुझे बयान रखने पड़े कि वो कह रहे कि घर से बाहर निकल तुझे ऐसा कर देगा, दोबारा दखल अंदाजी करी तो हम तुम्हें जान से मरवा देंगे, या तेरे चारों भाइयों को कुछ भी हम हानि पहुँचाओगे। अब नु बताओ जी, हम कहाँ किक कर क्या करें। इस केस पर इतनी कार्रवाई होनी चाहिए किसान भाइयों, और जितने हमारे इंसाफ के लिए लड़ेंगे। तो देखो, मैं अपने में चक्रोड़ घुमाओ चाहे कुछ ही करो, हम तो देखो इसी में हमारा खाना कमाना यही है जी। हमारे पे 4 बीघे, इन पे केले लड़के है जी, 15-15, 20-20 बीघे ज़मीन है, ये हमारी तो सारी की सारी चक्रोड़ में लगा दी। हमें खुद इतने परेशान किया जा रहा। हमारे पिताजी बुजुर्ग आदमी है, 90 साल की एज है उनकी, पूरे गांव वालों को पता, क्या दिहाड़ी मजदूरी हम वैसे करें। अब नो बताओ जी, इसमें तक खावेंगे कमावेंगे, यही हमारे पास 4 बीघे ज़मीन बच रही। इसी में जितने भी अधिकारी आते हैं मैं भी यही बोलते हैं मेरे से, और तो अधिकारी है कि मैं अधिकारी हूँ, जिस तरह हम चाहेंगे करोगे। परिवार वाले भी यही बात बोल रहे हैं जी। हमें तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यही है जी सभी गांव वालों से, और अपने जो भाई हमें हमारी जो वायरल वीडियो देखी इसे मोदी तक पहुँचाए, और हमारे इस मिशन को हमें बिल्कुल इंसाफ दिलाए। धन्यवाद जी।